अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। आई होप यू ऑल आर गुड। तो दिन की शुरुआत हो रही है बहुत ही मज़ेदार से ब्रेकफास्ट से। इसको कहते हैं डेफिनेशन ऑफ ए परफेक्ट ब्रेकफास्ट। यहाँ पे नाश्ता भी मेरा हो गया तैयार। वैसे तो थोड़ा-सा मैं लेट ब्रेकफ़ास्ट करती हूँ, लेकिन इस दिन मुझे सुबह-सुबह जो है वो काफ़ी भूख लगी हुई थी, सुबह-सुबह इस दिन के 10 बजे के करीब। सो मुझे काफ़ी भूख लगी हुई थी, तो मैंने अपने लिए एक अच्छा-सा हेवी सा ब्रेकफ़ास्ट बनाया। उसके साथ जो है मैं कोल्ड कॉफ़ी बना रही हूँ। बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कोल्ड कॉफ़ी बनाने का कौन-सा तरीका है, लेकिन दिस इज़ हाउ आई लाइक माई कोल्ड कॉफ़ी, प्लेन एंड सिंपल। सो आज का दिन इज़ अ बिट इम्पॉर्टेंट फॉर मी बिकॉज सऊदीया में अपेरेंटली कल जो है वो रोज़ा है, यानी कहा जा रहा है, अभी तक अनाउंस नहीं हुआ लेकिन कहा यह जा रहा है कि कल रोज़ा है। तो मुझे कुछ काम है, तो मैंने उनकी लिस्ट बनाई हुई है कि मुझे क्या करना है। ये है कि मुझे डीप क्लीनिंग करनी है। अब कुछ छोटी छोटी लास्ट मिनट की चीज़ें हैं दैट आई नीड टू टेक केयर ऑफ बिकॉज जो फ्रीज़र प्रेप वगैरह है, जो थोड़ी बहुत चीज़ें मैंने बनानी थी वो मैंने बना के रख दी हुई है, फ्रीज़ कर दी हुई है। सो मुझे थोड़ी बहुत जो है वो सफाइयाँ करनी है, विच आई एम गोइंग टू शो you guys. ग्रोइंग अप आई ऑलवेज यूज टू थिंक कि पता नहीं क्यों रमज़ान आने से पहले या फिर ईद आने से पहले इतनी डीप सफाइयाँ क्यों हो रही होती हैं। लेकिन अब मुझे समझ आती है क्योंकि आप अपना फोकस जो है वो कम्प्लीटली रमज़ान के ऊपर या ईद या जो भी कोई इवेंट होता है उसके ऊपर रखना चाहते हो। तो उससे पहले पहले आप जितने भी ये वाले काम होते हैं ये ख़त्म कर देना चाहते हो, ताकि जो इम्पोर्टेंट स्टफ़ है उसके दरमियान ये वाली चीज़ें ना आएँ। सो वंस यू आर डन विद ऑल द सफाई एंड ऑल, उसके बाद आप अपना फोकस जो है ना वो कम्प्लीटली उस इवेंट पे रख सकते हो। सो ऑब्वियसली इस वक्त जो है वो रमज़ान है इवेंट, और उसके ऊपर मैं चाहती हूँ कि हमारा बहुत अच्छे से उसके ऊपर फोकस रहे। एंड आई डोंट वांट टू थिंक अबाउट माई हाउस बीइंग मेसी। आई डोंट वांट टू कीप माई फोकस ऑन दिस। इसलिए जो है वो मैं पहले पहले जो है वो सारा कुछ करके, तो यहाँ पे मैंने जाय नमाज जो है उनको भी तहें लगा के रख दी हैं, सो दैट घर के हर कोने में जो है वो जाय नमाज़ें एक्सेसिबल रहें। जहाँ पे भी आई वांट टू प्रे या माई हस्बैंड वांट्स टू प्रे, हम आराम से जो है वो नमाज़ पढ़ लें। अच्छा, ये वाला रमज़ान जो है ना मेरे लिए थोड़ा सा स्पेशल है, वो इस वजह से क्योंकि दिस इज़ गोइंग टू बी माई फर्स्ट रमज़ान विद माई हस्बैंड। लेकिन एट द सेम टाइम मैं थोड़ी इमोशनल भी हूँ इस वजह से, क्योंकि दिस इज़ गोइंग टू बी माई फर्स्ट रमज़ान अवे फ्राम माई पेरेंट्स। एंड डेफिनेटली क्योंकि मैं इधर हूँ तो मैं उनसे इतना कोई मिल भी नहीं सकती, तो इस वजह से मैं थोड़ी सी इमोशनल भी हूँ। बट एट द सेम टाइम आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। आई एम लुकिंग एट द पॉजिटिव साइड ऑफ थिंग्स, सो आई एम रियली रियली एक्साइटेड। और एक्साइटमेंट का डेफिनेटली आप अंदाज़ा भी लगा सकते हैं। सो यहाँ पे तो है ना वो डाइनिंग टेबल के ऊपर मैंने थोड़ी बहुत जो है वो फ्लावर डेकोरेशन की थी, जो कि अभी के लिए की है क्योंकि मुझे यहाँ पे फ्रेश फ्लावर्स रखने हैं, जो कि आज मैं दाइम को भी कॉल करती हूँ और उनको बोलूँगी कि आप आते हुए प्लीज़ मेरे लिए ज़रा फ्रेश फ्लावर्स तो ले आएँ। और बाकी की जो डाइनिंग टेबल है ना उसको मैं अच्छे तरीके से क्लीन कर लूँगी, साफ़ कर लूँगी। अच्छा, मेरा दिल चाहता है कि मेरे घर के हर कोने में जो है ना वो फ्रेश फ्लावर्स लाजमी पड़े हुए हों, लेकिन डेफिनेटली बार बार उनको चेंज करना इज़ ऑब्वियसली अ टास्क। इस वजह से जो है वो ये मैंने फेक वाले भी जो है वो काफ़ी जगहों पर रखे हुए हैं, विच लुक्स नाइस और आंखों को अच्छे लगते हैं ऑफ कोर्स। सो बाकी की जो जगह हैं, जो जो जहाँ जहाँ तक मेरा हाथ जा रहा था, जहाँ जहाँ तक मेरी नज़र जा रही थी ना, आई क्लीनड एवरीथिंग अप। अच्छा, ग्रोसरी के दौरान जो है ना हम लोग कुछ डेट्स लेके आए थे, जो कि ये हैं मबरूम, जो कि मेरी बहुत ही फेवरेट खजूरें हैं। आई लव दिस काइंड ऑफ खजूर। जो खजूर की वाली किस्म है मुझे बहुत पसंद है। तो मैं चाह रही थी कि मैं अपने डाइनिंग टेबल के ऊपर जो है इसको रख दूँ, ताकि ये हर वक्त हमारे पास एक्सेसिबल हो। सो सबसे पहले तो इसको मैंने खोल के थोड़ी थोड़ी सी जो है वो लाइक एक जो इसके ऊपर वाली लेयर थी ना वो सारी मैंने निकाल के इसको मैं अच्छे तरीके से वॉश कर लूँगी। और क्योंकि ऑब्वियसली इसके ऊपर डस्ट वगैरह होगी या कुछ भी, वैसे तो ये बिल्कुल साफ़ सुथरी थी क्योंकि वेल पैकेज्ड थी, लेकिन यह है कि स्टिल जो है वो मैं इसको साफ़ सुथरा करके अच्छे तरीके से वॉश करके इसको जो है वो मैं डाल के अपनी डाइनिंग टेबल के ऊपर रख दूँगी। अच्छा, पहले मुझे खजूरें इतनी पसंद नहीं थी, लेकिन ये है कि कुछ टाइप्स होती हैं खजूरों की जो कि बहुत ही मज़े की होती हैं। अगर आपको खजूरें पसंद नहीं है ना तो आप मबरूम से स्टार्ट करें, लाइक मबरूम को ट्राई करें। डेफिनेटली आपको ज़रूर पसंद आएगी क्योंकि इसका ना बहुत चॉकलेटी सा फ्लेवर होता है, बहुत डिज़र्ट लाइक फ्लेवर होता है। तो मुझे इस वजह से ना ये बहुत पसंद है। तो इस यहाँ पे जो है ये एक छोटे से कंटेनर, क्यूट से कंटेनर के अंदर जो है ना मैंने अपनी जो ये खजूरें थी इनको अच्छे से ड्राई कर लिया, और इस कंटेनर के अंदर जो मैं इसको डाल के और कवर करके रख दूँगी। इसमें डालते-डालते आई रियलाइज़्ड कि ये सारी खजूरें इसके अंदर नहीं आने वाली हैं, और अगर आ भी गई तो फिर इसका ढक्कन बंद नहीं होगा।
और फिर मेरी जो है वो स्कीम नाकामयाब हो जाएगी। तो मैंने सोचा ऐसा तो मैं होने नहीं दूँगी, तो इसमें से कुछ खजूरें जो वो मैंने निकाल दी थी और फिर इसको मैं प्लेस कर दूँगी अपने डाइनिंग टेबल के ऊपर। तो फाइनल टचेस के लिए टू मेक श्योर कि मेरे घर से बहुत प्यारी सी खुशबू आए, मैंने ये स्प्रे कर दिया है ऑल ओवर माई सोफ़ाज। उसके बाद इतनी कोई नीट क्लीन और साफ़ सुथरी सी खुशबू आ रही थी ना, मुझे रियली रियली इन्जॉयड। सो काफ़ी सारी चीज़ें कर ली हैं। अब थोड़ा सा टाइम हो गया चिलिंग का, तो बस पानी शानी पियेंगे टू कैच अप माई ब्रेथ एंड देन टू कैच विद माई सिस्टर। अच्छा, दिस इज़ माई फेवरेट पार्ट ऑफ द डे, जब मुझे पता होता है कि मैंने सारी चीज़ें कर ली हुई हैं और अब मैं रिलैक्स हो गई हूँ, अब आई हैव नथिंग टू डू, या मेरी लिस्ट पे कोई चीज़ नहीं रह गई, तो मैं बहुत इन्जॉय करती हूँ ये वाली फीलिंग को। आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं इफ़ यू गाइस कैन रिलेट टू इट और नॉट, और आप लोगों की रमज़ान की तैयारियां कैसी चल रही हैं। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिएगा। आज मैं ये वाला ड्रेस पहनने लगी हूँ और दिस वाज आल्सो एक गिफ्ट। इसके कलर्स मुझे बहुत प्यारे लगे, पिंक एंड ग्रीन का बहुत ही प्यारा सटल सा कॉम्बिनेशन है। ये एथनिक का है। इसकी ये गले की डिटेलिंग मुझे बहुत क्यूट लगी है, प्लस इसके स्लीव्स जो है ना ये भी बहुत प्यारे लगते हैं। सो ये इसको मैं पहले जो है वो प्रेस कर लूँगी। और हाँ, ये बहुत लूज फिट में है, हालांकि दिस इज साइज स्मॉल बट दिस इज़ लाइक मतलब बहुत ही इजी ब्रीजी वाला सूट, और ये पहना हुआ बहुत प्यारा लगता है। तो वो मैं इसको जल्दी से प्रेस कर लूँगी और इसको पहनूंगी। इसके बाद मैं थोड़ा सा जो है वो तैयार हो जाऊँगी। सो दिस इज़ हाउ माई ड्रेस इज़ लुकिंग लाइक, वेरी क्यूट, वेरी इजी ब्रीजी, वेरी समरी, वेरी स्प्रिंग लाइक। तो बड़ा प्यारा सा लगता है ये पहन के। तो फ्रेशन अप हो गई, नमाज वगैरह पढ़ी, इसके बाद मैंने सोचा कि मग केक बनाया जाए। इसको बनाना बहुत सिंपल है और सबसे मज़े की बात यह है कि कोई इंग्रेडिएंट ऊपर नीचे हो जाए ना तो इट्स वेरी फॉरगिविंग, ज़्यादा मसला नहीं होता। सो यहाँ पे मेरे पास पैनकेक मिक्स पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा कि मैं वही यूज़ कर लेती हूँ। 2 चम्मच मैंने पैनकेक मिक्स डाला। मैंने कोको पाउडर डाला उसके अंदर 1 चम्मच। 1 चम्मच जो है वो मैं ब्राउन शुगर ऐड कर रही हूँ उसके अंदर, और मैंने 1 पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड किया था, थोड़ा सा दूध ऐड किया था और ऑयल ऐड किया था। ये सारी चीज़ें ऐड करके मैं इनको अच्छे तरीके से कंबाइन कर लूँगी। मग केक क्या है, ये बोल केक इसको मैं बोलूँगी बिकॉज इसको मैं बोल के अंदर बना रही हूँ, तो ये टेक्निकली तो बोल केक हुआ ना। लेकिन खैर, अगर कभी आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही हो ना, तो आप आराम से लाइक ये अपने लिए बना सकते हो। एक पोर्शन आराम से जो है वो हो जाता है इसका। सो ये देखें, इस तरह का जैसे पैनकेक वाला मिक्सचर होता है ना, इस तरह का इसका कुछ बैटर बन गया। इसके ऊपर जो है वो मैंने थोड़े बहुत चॉकलेट चिप जो है वो स्प्रिंकल कर दिए हैं। चॉकलेट चिप डालने के बाद इसको जो है वो मैं, डिपेंड करता है वैसे माइक्रोवेव पे आपके, लेकिन ये है कि बैटर जो है ना वो अभी हल्का हल्का आपको लग रहा होता है जैसे अनकुक्ड ही है, लेकिन तब तक ये पक गया होता है। सो इसको ऑलमोस्ट 1.5 मिनट लगा था मुझे पकाने में। और लेकिन ये है कि ये टेम्परेचर जो है वो माइक्रोवेव टू माइक्रोवेव वेरी करता है। आप इसको एयर फ्रायर में भी बना सकते हो, एयर फ्रायर में भी बहुत अच्छा बनता है ये। सो यहाँ पे ये मेरा आप बोल केक देख सकते हैं विच इज़ रेडी। आप इसको आइसक्रीम के साथ भी खा सकते हैं, बट मैंने इसको ऐसे ही इंजॉय करना था। अगर आप इसको हेल्दी तरीके से बनाना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली आपको कुछ 2-4 जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो स्विच करने पड़ेंगे, जिसके अंदर जो शुगर है वो आप 0 कैलोरी ऐड कर दें। जो इसमें पैनकेक मिक्स डला है उसकी जगह पे आप ओट फ्लावर डाल लें, तो डेफिनेटली ये काफ़ी लो कैलोरी बन जाता है और काफ़ी सेटिस्फाइंग भी बन जाता है। सो यहाँ पे मैं जो है वो साथ साथ अपना डिज़र्ट इन्जॉय करी थी और साथ साथ मैं ड्रामा देख रही थी। रात का टाइम हो गया, फिर टाइम आ गया जी क्लीन अप करने का, और आई रिमूव्ड ऑल माई मेकअप विद दिस मेकअप वाई बिकॉज आई वॉज फीलिंग वेरी लेज़ी। और मुझे था कि मैं अच्छे तरीके से जो है ना पहले मैं अपना मेकअप उतार लूँ, उसके बाद जाके मुँह धोऊँ, ताकि मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। अच्छा, इस दिन मैंने ना कोई ट्यूटोरियल देख के थोड़ा सा मेकअप भी किया हुआ था, लाइक अपनी आइज़ पे भी मैंने लाइनर वगैरह लगाया हुआ था, काजल वगैरह लगाया हुआ था। इस वजह से मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया अपने मेकअप को रिमूव करने में। और जब आप ऐसे ही जाके मुँह धोना शुरू हो जाओ ना तो फिर वो प्रॉपरली नहीं निकलता मेकअप सारा। सो इस वजह से पहले मैं जो है वो वाइप की मदद से मैंने सारा जो काजल और वो लाइनर था वो सारा मैंने पहले रिमूव किया।
ताकि सारी बिट्स जो है ना वो निकल जाएँ उसमें से। अच्छा, मुझे रात का ये वाला अनवाइंडिंग वाला जो टाइम होता है ना, जिसमें आप चेंज कर लेते हो और आप जो है वो मुँह-शुँ धो रहे होते हो, मुझे ये वाला टाइम बहुत रिलैक्सिंग लगता है, क्योंकि पता होता है कि इसके बाद यू आर गोइंग टू स्लीप एंड यू आर गोइंग टू कॉल इट अ डे एंड देयर इज़ गोइंग टू बी अनदर डे। तो वो एक बड़ी मज़े की फीलिंग होती है। इट्स ऑलवेज़ 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 नाइस। इसके बाद फिर जी मैं आगे पीजीएस में, उसके बाद फिर से मैं जो है वो अपनी फ़ेवरेट जो मग है उसके अंदर मैं पानी डाल के एंजॉय कर रही हूँ और पानी शानी पीऊँगी और उसके बाद यही वाला लूप जो है ना वो चलता रहेगा। ऐसे यहीं से ही शुरुआत होती है और यहीं पे दिन ख़त्म हो जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सारा ख़्याल रखें। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स एंड अल्लाह हाफ़िज़।